आपका स्वागत है शरत चंद्र कुटी में, जो कि बंगाल के सबसे प्रिय साहित्यकारों में से एक थे। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का एक ऐतिहासिक निवास स्थान है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के शांत समतावेर गांव में स्थित यह सादा मगर सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध घर वह स्थान है जहां उन्होंने देवदास जैसी अमर कृतियां लिखी थी। देवदास एक ऐसा प्रेम कथा है जिसने कई बार बॉलीवुड में रूपांतरित होकर दर्शकों के दिलों को छुआ है। यह घर अब एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित है, जहां आप उनके निजी सामान, पांडुलिपियां और फर्नीचर देख सकते हैं। शरत चंद्र कुटी की यात्रा केवल एक ऐतिहासिक स्थल की सैर नहीं, बल्कि बंगाली साहित्य की आत्मा से जुड़ने का एक अवसर है। तो चलिए बिना बात बढ़ाए वीडियो को शुरू किया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पेपरमिंट कैंडी पे। मैं हूं संचिता। तो हर बार की तरह इस बार भी हम संडे को आ गए थे किसी एक नई जगह को एक्सप्लोर करने। तो आज हम आ चुके हैं शरत चंद्र कुटी या फिर शरत स्मृति मंदिर में। तो बंगाल की मिट्टी ने अनेक महान साहित्यकारों को जन्म दिया है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं ना जो कि सिर्फ लेखक नहीं बल्कि एक युग का निर्माता बन जाते हैं। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय एक ऐसा ही नाम है, और आज हम आपको लेकर चलेंगे उस ऐतिहासिक स्थान पर जहां उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताए थे और जहां से निकली वो कहानियां जिन्होंने भारतीय साहित्य और सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं शरत चंद्र कुटी की। यह घर एक 2 मंजिला घर है जिसे 1923 में स्थानीय कारीगर गोपाल दास ने 17,000 की लागत से बनाया था। उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, मतलब 1923 में 17,000 की लागत से बनाया गया था। इस घर की वास्तुकला वर्मी शैली से प्रेरित है, जो संभवतः उनके बर्मा प्रवास के दौरान की गई प्रेरणा का परिणाम है। तो घर के अंदर ही आपको सबसे पहले मैंने जो दिखाया वो एक मंदिर था, और अभी जो मैं रूम दिखा रही हूँ ये एक बैठक रूम था। यहाँ पर मतलब जो भी उनसे मिलने आते थे, जो भी मेहमान या फिर जो भी कोई मिलने आते थे, उनको यहाँ पर बैठा कर फिर उनसे वो बातचीत करते थे। ये देखिए, इस तरह भी बैठने के लिए एक जगह की गई है। इस तरफ एक चेयर है, पीछे कुछ तस्वीरें मैं देख सकती हूँ। एक अलमीरा भी है बहुत ही पुराने समय की, और उसमें कुछ किताबें और उनकी लिखी शायद कुछ ग्रंथ वगैरह भी है। और इस तरफ ना दीवार में देखिए, ये जो घड़ी है ये करीबन 100 साल पुरानी घड़ी है जो अभी भी चल रही है ठीक ठाक। देखिए ये घर पूरा मतलब जिस उस टाइम पे जैसा था बस वैसा ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया। बस इसको मेंटेन करके रखा जाता है, साफ सफाई करके, रंग वंग करके ये लोग अच्छे से इसको मेंटेन करके रखते हैं। और यहाँ ये जो मैं रूम दिखा रही हूँ ये ठीक घर के बाईं ओर पड़ता है। ये लेखक के जो है ये राइटिंग रूम कह सकते हैं आप। यहाँ पर एक राइटिंग डेस्क है, चेयर है, लेखक की तस्वीर भी टंगी हुई है दीवार पे, और यहाँ पर चेयर पे भी रखी हुई है। और ये वही कमरा है शायद जहाँ बैठ के वे जो उनकी फेमस रचनाएं हैं, देवदास, फिर चरित्रहीन जैसे, ये सब इन्होंने यहीं बैठ के शायद लिखा होगा। अच्छा, ये घर ना एकदम रूपनारायण नदी के किनारे बसता है, और इस खिड़की से ना नदी का व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है। और ये वो जगह है ना जहाँ पर वो अपने पालतू एक मोर पक्षी को यहाँ पर रखते थे। जी हाँ, उन्हें मोर पक्षी का बहुत शौक था, तो उनको यहीं पर ही रखा करते थे। ये उनका जो ये चारों तरफ से इस तरह से लकड़ी के ये इससे घेराव बना के इस तरह से उनको यहाँ मोर पक्षी को अंदर रखा जाता था। तो अभी मैं ग्राउंड फ्लोर का आपको नज़ारा कुछ दिखा रही थी, तो अभी हम ऊपर से पीछे की ओर से चलते हैं ऊपर के फ्लोर में। तो पीछे की तरफ एक ठाकुर दालान है, और ये देखिए ये है वो पीछे का ठाकुर दालान। और इस तरफ ये देखिए बहुत ही हरियाली है पीछे की तरफ भी। और यहीं से ही आपको ठीक दाईं ओर, मतलब जैसे अब एंटर करते हैं दाईं ओर आपको सीढ़ी मिलेगी ऊपर जाने के लिए। तो अभी हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे।
ऊपर में भी एक बड़ा सा कमरा है, वो हम देखेंगे। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 15 सितंबर 1876 को बंगाल के देवानंदपुर गांव में हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों में बीता था, लेकिन शब्दों से उनका प्रेम बचपन से ही गहरा था। उन्होंने समाज के निचले तबकों, खासकर स्त्रियों और प्रेम के दर्द को जिस संवेदनशीलता से लिखा है, वह उन्हें आम जनता का लेखक बनाता है। उनकी लिखी देवदास, परिणीता, विराज बहू, चरित्रहीन और शेष प्रश्न जैसी कृतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस समय थी। सन 1923 में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने हावड़ा जिले के समतावेर गांव में इस घर का निर्माण करवाया है। यह घर शरत चंद्र कुटी के नाम से भी प्रसिद्ध है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा है। यहाँ उन्होंने लगभग 12 वर्ष तक निवास किया और यहीं पर ही उन्होंने देवदास, पंडित मोशाय, चरित्रहीन जैसी अमर कृतियां लिखी थी। घर के अंदर उनके कुछ मूल पांडुलिपियां अभी तक संरक्षित है। ये घर ना उनके जीवन का साक्षी रहा है, जहाँ वे सुबह नदी के किनारे टहलते, ग्रामीणों के से बातचीत करते और फिर अपने कमरे में बैठ के साहित्य की दुनिया रचते थे। शरत चंद्र द्वारा लिखा गया देवदास एक कालजयी प्रेम कहानी है, जिसमें कि असफल प्रेम, सामाजिक दबाव और आत्मविनाश की गहराइयों को चित्रित किया गया है। इस उपन्यास पर आधारित सबसे पहले फिल्म जो है 1935 में बनी और तब से अब तक कई भाषाओं में करीब 10 से ज्यादा बार इसकी फिल्म रूपांतरण हो चुकी है। 1955 में दिलीप कुमार अभिनीत देवदास और 2002 में संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास, जिसमें शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय थे, ये तो हर कोई जानता है। मतलब वो फिल्म तो अब तक लोग देखते होंगे। मतलब मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट फिल्म रहा है। और इन सब जो मैं रचना की बात कर रही हूँ ना, उन सब का जन्म स्थल यही कुटी ही रहा है। मतलब इसी घर पे बैठ के ही वो लिखा करते थे। तो अभी वर्तमान स्थिति अभी ऐसा है ना इस घर का, आप देख सकते हैं। आज ये शरत चंद्र कुटी को ना पश्चिम बंगाल सरकार ने एक स्मारक स्थल के रूप में संरक्षित किया है। यहाँ एक छोटा संग्रहालय भी है, जिसमें उनके जीवन और कार्य से जुड़ी कई वस्तुएं रखी गई हैं, जिसको आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। हाँ, आप कमरे के अंदर नहीं जा सकते, आप बाहर से ही इस तरह से खिड़की से देख सकते हैं सिर्फ, क्योंकि ये सब ना बहुत ही अच्छी तरह से संरक्षित करके रखा गया है। समझ सकते हैं ना, बहुत ही पुरानी चीजें हैं जिनको बहुत ही अच्छे से संरक्षित किया गया है। तो ऐसे ही अगर हर कोई अंदर घुस के देखने लग जाएगा, टच करने लग जाएगा, तो चीजें नष्ट हो जाएगा। तो जिस वजह से आप घर के अंदर तो आ सकते हैं, लेकिन रूम के अंदर, कमरे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। आप बाहर से ही खिड़की से आप नजारा ले सकते हैं अंदर का। तो इस घर में ना घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे कि लेखक की आत्मा अब तक वास करती है। जी हाँ, यहाँ पर हर कमरे में, हर दीवार पे जैसे कि उन्हीं का ही अभी कुछ मतलब उनसे जुड़ी सारी स्मृतियां अभी भी मौजूद है। अब आपके ख्याल में आ रहा होगा कि यहाँ कैसे पहुंचे, क्या देखे, कब जाएं। तो अगर आप शरत चंद्र कुटी जाना चाहते हैं तो ये हावड़ा से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे है। आप ट्रेन या कार से आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आए तो देवल्टी स्टेशन तक आइए। फिर यहाँ से सिर्फ देवल्टी स्टेशन से सिर्फ 10 से 15 मिनट की दूरी पर ही है ये घर। यहाँ आकर आप सिर्फ एक घर नहीं देखते हैं, बल्कि एक युग को महसूस करेंगे। वो युग जिसने भारतीय समाज, साहित्य और सिनेमा को नई दिशा दी थी। तो अभी मैं बैकयार्ड में आ चुकी हूँ, मतलब घर के ठीक पीछे की साइड बगीचे में ना उनकी समाधियां हैं। उनकी समाधि है, मतलब शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की समाधि है, और उनके ठीक पीछे उनकी भाई और उनकी पत्नी की समाधि है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय न केवल एक महान लेखक थे, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने बंगाल कांग्रेस के सदस्य के रूप में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और बाद में हावड़ा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। उनकी कहानियां समाज के निचले तबके, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की समस्याओं को उजागर करती है। उनकी सरल और स्वाभाविक लेखन शैली ने उन्हें आम जनता का प्रिय लेखक बना दिया है।
शरत चंद्र कुटी केवल एक घर नहीं बल्कि एक युग का प्रतीक है। ये वह स्थान है जहां से भारतीय साहित्य और समाज को नई दिशा मिली है। यदि आप बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर को महसूस करना चाहते हैं तो शरत चंद्र कुटी की यात्रा अवश्य करें। अच्छा, यहाँ की टाइमिंग ना सुबह के 10 से 12 बजे तक का है और शाम के 4 से 6 बजे तक की है। इसी टाइमिंग के बीच ही आप आ सकते हैं, वरना फिर उसके बाद बंद हो जाती है। और एंट्री फीस तो मैंने पहले ही कहा है, एंट्री फीस बिल्कुल ही फ्री है, मुफ्त है बिल्कुल ही। और यहाँ अंदर आपको 2 गाइड भी मिल जाएंगे जो आपको ये पूरा घर गाइड करके दिखाएंगे। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, दुनिया में सबसे बड़ा सच है इंसान का दिल। उनके इसी दिल से निकली कहानियों ने उन्हें अमर बना दिया है। तो अगली बार जब आप बंगाल आए तो ऐतिहासिक कुटी को जरूर से देखें, क्योंकि उनकी लेखनी में ना ग्रामीण भारत की खुशबू थी, आम इंसान की भाषा थी और समाज के प्रति गहरी जिम्मेदारी थी। शरत चंद्र की लेखनी में नाटकीयता कम और भावनात्मक गहराई अधिक थी। उनकी भाषा सरल, भावनात्मक और सजीव होती थी, जो आम पाठक से सीधा संवाद करती थी। उन्होंने कहा था, मैंने वो लिखा जो मैंने देखा और महसूस किया। मैं कल्पना से ज्यादा अनुभव में विश्वास करता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे या फिर इंफॉर्मेटिव लगे या फिर कोई भी फीडबैक देना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर से देना। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।